लेकिन कितने लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उसके बारे में क्या क्या डेवलपमेंट होती रही है भारतवर्ष में, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात की जाए कि पॉवर्टी की परिभाषा की जाए कि पॉवर्टी की परिभाषा क्या है। और ये परिभाषा जो है अलग अलग जगह जो है वो अलग अलग है। जैसे कि पहली परिभाषा जो है जो नए हमारे प्रधानमंत्री यूके के उनकी है कि टू बी पुअर इज टू फॉल बिहाइंड व्हाट मोस्ट ऑर्डिनरी पीपल हैव इन योर सोसाइटी। कोई रेखा नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन है। Even if we are not destitute, we still experience poverty if we cannot afford the things that society regards as essential. ये डेफिनेशन जो है प्रधानमंत्री ने। यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो उसी तरह की परिभाषा है कि जो भी यूजुअल और सोशली एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ मनी या मटेरियल है वो अगर नहीं हो तो वो पॉवर्टी लाइन है। और उनकी पॉवर्टी लाइन जो 2011 के लिए, इस साल के लिए जो सेटअप की गई है तो $22,350 पर की गई है। कंपेयर दैट विद आवर्स व्हिच सेज अबाउट 567 रुपये। रफली जो है 13 से 17% जो लोग हैं अभी इस डेफिनेशन के मुताबिक पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं आमतौर पर। और 4,36,00,000 लोग जो थे ये वर्ष 2009 में पॉवर्टी लाइन के नीचे। ये अमेरिका की डेफिनेशन के मुताबिक। यूके में डेफिनेशन ये है कि अगर नेशनल एवरेज का, जिसमें कि वेल्थिएस्ट जो पोर्शन है 10% जो है, अपर 10% डिसाइड जो है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचता है उसका 60% से अगर कम हो तो ये हुआ। और वहाँ की डेफिनेशन के मुताबिक लगभग 20% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी अलग परिभाषा दी है। उनका कहना है कि पॉवर्टी प्रोनाउंस्ड डेप्रिवेशन इन वेल-बीइंग, लो इनकम, इनएबिलिटी टू एक्वायर बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज। और उसने हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, फिजिकल सिक्योरिटी, insufficient capacity for bettering your own life, making your own life better, ये सब उन्होंने शामिल किया। कम्प्रिहेंसिव है। यूनाइटेड नेशंस की इससे भी ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है। वो कहते हैं डिनाइल ऑफ चाइल्ड चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो शायद को शायद उन्होंने फॉलो किया, लेकिन दैट इज द करेंट डेफिनेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। नॉट इनफ टू फीड एंड क्लोथ, not having a school or a clinic to go to, and not having land to grow one's food or a job, either land or job to earn one's living. इन्होंने एक और चीज़ ऐड की है which is not having access to credit, which is unusual। अगर आपको कर्जा भी नहीं मिल सकता है कहीं से तो वो भी एक डेफिनेशन पॉवर्टी की नहीं है। क्योंकि इतनी पॉवर्टी की डेफिनेशन हैं तो जैसे यूके का, यूएसए का आपने देखा $22,350, तो उन्होंने एक और डेफिनेशन की है कि एक रिलेटिव पॉवर्टी है और एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी विच इज़ डेस्टिट्यूशन, विच इज़ कि बेसिक ह्यूमन नीड्स भी जो हैं, क्लीन वाटर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, वो भी ना मिले तो दैट इज़ डेस्टिट्यूशन। और एंड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस 1.7 billion people in the world are experiencing this type of poverty, that is destitution. हिंदुस्तान की जो डेफिनेशन है वो किस उसमें आती है वो आप देखो। जो हमारी जो पॉवर्टी लाइंस जो डिफाइन करते हैं वो हमने दो तरीके से किए हैं। एक तो हर 5 साल में नेशनल सैम्पल सर्वे का सर्वे होता है, विच इज़ रफली इन द लास्ट 66th राउंड जो हुआ 2009 में, उसमें लगभग 1 लाख एरियाज कवर किए गए। लगभग 52,000 जो है रूरल एरियाज, तो लगभग 49,000 एरिया जो है वो अर्बन एरियाज से। दूसरा जो सिस्टम है वो नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स का है कि पर कैपिटल टोटल प्रोडक्शन कंट्री की कितनी हुई
और उसको किस बात में बांटा गया डिफरेंट डिसाइल्स में, उसके बारे में जो स्टेटिस्टिक इकट्ठे किए जाते हैं उसके ऊपर भी आधारित रहता है। जो तरीका है वो ये कि नेशनल सैंपल सर्वे के जो रिजल्ट्स आए उनको मॉडरेट किया जाए बाय द रिजल्ट्स ऑफ द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। ये जो सर्वे है जैसे मैंने कहा 5 साल, हर 5 साल में होता है, और हर साल ये तो 5 साल वाला तो बड़ा होता है, काफ़ी बड़े ज़्यादा एरिया सैंपल लिया जाता है। बीच बीच में छोटे सैंपल लेकर हर साल थोड़ा बहुत करते रहते हैं इंटरपोलेशन के लिए। और ये हमारे जो एज इन मैनी अदर थिंग्स, इंडिया इज द पायनियर इन दिस टाइप ऑफ सर्वे आल्सो। महालानोबिस ने, जो कि बाद में नेहरू के सलाहकार बने स्टैटिस्टिक्स में, उन्होंने 1940s पर देखा। और अभी जो हम चल रहा है हर साल जो होता है, तो 66th राउंड जो है वो अभी जो इसके बारे में, इसके बाद 67th भी हुआ है, बट दैट इज थिंग सर्वे, उसके ऊपर ज़्यादा आई नहीं। हिंदुस्तान की जो डेफिनेशन है दैट वाज डिसाइडेड समटाइम इन 50s कि ये कैलोरी बेस्ड होगी, कितनी लोगों को कितनी मिनिमम कैलोरीज चाहिए, उसके ऊपर से ये तय किया जाएगा कि पॉवर्टी लाइन कहाँ है। अब कैलोरीज के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिकमेंडेशन है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है। हमारी जो न्यूट्रिशनल एडवाइजरी बोर्ड बनी थी उन्होंने एक अपनी राय दी थी कि कितना होना चाहिए। और एक सरप्राइजिंगली सेकंड पे कमीशन ने भी एक सर्वे करा के एक अपना, जब वो पे स्केल वगैरह तय कर रहे थे, तो उन्होंने अपना एक सर्वे करके एक अपनी डेफिनेशन दी कि कितना उसका न्यूट्रिशन वैल्यू या कैलोरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये डिफरेंट जो है अलग अलग देश के हैं। जो ब्लू है दैट इज NSC, FAO एंड द पे कमीशन। इसमें आप देखेंगे कि पे कमीशन ने मीट और एग्स और फिश को बिल्कुल छोड़ दिया है, दे आर नॉट टेकन दैट इनटू कंसीडरेशन। बाकी जगह तो मोर और लेस सीरियल्स दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। सिर्फ मिल्क में जो है वो नेशनल न्यूट्रिशन एडवाइजरी काउंसिल में है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखा है, बाकी में कम रखा है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कितना करना चाहिए, ये उनकी रिकमेंडेशन थी। और इस रिकमेंडेशन के ऊपर से ये कैलकुलेट किया गया कि कितने आपको रिक्वायरमेंट है। यहाँ सेकंड पे कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आप देखेंगे पर एडल्ट है, बाकियों ने जो है वो पर पर्सन ली है। 5 आदमियों की फैमिली मानी है, जिसमें कि दो बच्चे होंगे और 3 बड़े होंगे, मतलब 4 एडल्ट के बराबर हो जाएगी। जबकि पे कमीशन ने सिर्फ एडल्ट के लिए अपना सर्वे किया था, और उन्होंने ये इस पर कैलकुलेट किया उस वक्त की वैल्यू पे कि डेली कितने पैसे की खुराक कितने आ जाएगी। दिस वाज डन इन द ईयर सेकंड पे कमीशन वाज समटाइम 56, 57 उस वक्त के ये बात। सेकंड 5 ईयर प्लान जो शुरू हुआ है, मंथली जो है 15, 71, 18, 61, 14, 61 ये मिनिमम। इसके अलावा उन्होंने कुछ और राशि पैसे भी जोड़े हैं, जिसमें यह है कि उनको पकाने में, प्रबंध करने में, लाने में, ले जाने में कितना खर्चा होगा, उसके ऊपर भी ये किया है। तो उसके लिए रूरल और अर्बन एरिया में दोनों में अलग अलग रूप किया है, कितना उनको अप्रोच में कितना रहेगा। नॉर्मली आप देखेंगे कि नेशनल न्यूट्रिशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है, इन्होंने लगभग 40%, 45% जो है वो इसका रखा था। नॉन फूड आइटम आप कह सकते हैं, लाने में, ले जाने में, फ्यूल में, लाइटिंग में। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज अ लिटिल मोर लिबरल, अबाउट 55% देयर था। और पे कमीशन व्हिच हैड टू डिसाइड अवर पे, दे वर वेरी माइजरली, तो उन्होंने सिर्फ 40% दी, 40% से भी थोड़ा कम ही रखा है उसको, और इस तरीके से उन्होंने ये कैलकुलेट किया। ये जो इस तरीके से थोड़ा राउंड अप करके उन्होंने रूरल एरियाज में 60-61 की प्राइसेस पे जो है 20 रुपया पर कैपिटा पर मंथ रूरल एरिया के लिए, और 25 रुपये पर अर्बन एरिया के लिए, पर कैपिटा पर मंथ अर्बन एरिया के लिए ये तय किया। ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान में
थोड़ा इन्फ्लेशन वगैरह मिलाकर और एक टास्क फोर्स बनाई थी उन्होंने जो फाइंड आउट व्हाट इज करेंट लेवल्स, तो उन्होंने रूरल एरियाज के लिए 49 रुपीज़ और अर्बन एरियाज के लिए 57 रुपीज़ जो है वो मुकर्रर किया। ये दिस इज द सेम रिप्रेजेंटेशन हाउ द पावर्टी लाइन पावर्टी जो थ्रेशोल्ड है, हाउ इट हैज मूव्ड अप टू 83, 84 इट हैज गॉन अप स्लाइटली स्लो मैनर, तो उसके बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। 1999 तक है ये, इसके बाद और थोड़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो करेंटली जो है वो 567 रुपीज़ जो है उसको मांग। इस बीच में वर्ल्ड बैंक ने एक और डेफिनेशन डाली कि $1 से कम लोगों में कितने लोग हैं, जिसके मुताबिक अभी 2 साल 3 साल पहले की बात है 42% जो है, हमारी फिगर्स सारी जो है 2009 तक की हैं, उसके बाद की फिगर्स नहीं अभी अवेलेबल भी शायद नहीं है। 2011 की तो खैर हो नहीं सकती, 2010 की भी अवेलेबल नहीं होती, तो मोस्ट ऑफ दीज फिगर्स विल बी फॉर 2009 एंड मे बी स्लाइटली अर्लियर आल्सो, क्योंकि डिटेल फिगर्स मिलनी जो है काफ़ी जोखिम का काम है। तो $1 से कम होने वाले जो हैं लगभग हिंदुस्तान में 42%। इस बीच में वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा अपना क्राइटेरिया बदल के $1.25 कर दिया है। $1 क्यों किया और $1.25 क्यों किया, इसके बारे में कोई मेरे को कहीं पे भी वो जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाई कि वाई दिस पर्टिकुलर थिंग। Probably rounding up में $1 is good, just to be good, that's all. But this criteria doesn't apply only to India, it applies to all of the African countries also, Latin American countries also, सबके लिए उन्होंने वो तो अब कंट्रोवर्सी जो है इसमें ये सब जो हुई, तो इसमें हमेशा कंट्रोवर्सी रही है कि आपकी पावर्टी लाइन जो है वो सही है कि नहीं है। सबसे पहली जो कंट्रोवर्सी है वो ये कि जो इन्फ्लेशन रेट हम तय करते हैं, जो कि आप अखबार में पढ़ते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे चलता है, इन्फ्लेशन now is 9.22% और 9.5% तो वो सब होल प्राइस इंडेक्स पे, नॉट ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो दैट इज द वन कंट्रोवर्सी कि जो नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम में जो इन्फ्लेशन आता है बेस्ड ऑन द WPI एंड देयरफॉर दैट इज नॉट करेक्ट, इट कैन नॉट बी अप्लाइड। फिर दूसरा ये कि जो सर्वे होता है, सर्वे में